इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यही है त्रिभुज। ठीक, इसको इधर बनाना था, यहाँ बना दे रहा हूँ। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अब जानते हैं त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। भुजाओं के आधार पर पहला होगा समबाहु त्रिभुज। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? मोबाइल का फ्लैश लाइट भी जला, फोकस नहीं है। अच्छा, अब हुआ। दिख रहा है। इसको कहते हैं इसमें स्केलेन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो उसको कहते हैं, अरे इसको यहाँ बना दूँ। मान लो ये इतना बड़ा है, ये इतना है, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो तो बराबर लग रहा है। ठीक, जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसको कहते हैं, चलो ये कुछ होगा, ये कुछ और होगा, कुछ और लंबा होगा, ये कुछ ज़्यादा लंबा होगा, मतलब आपस में बराबर नहीं होगा कोई भी भुजा, तो उसको कहते हैं स्केलन विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ये तो हो गए भुजाओं के आधार पर। अब जानते हैं कोणों के आधार पर। ये भी तो कोणों के आधार पर होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक,
तीनों कोण न्यून कोण होता है। इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण ये सब क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो उनको देख लीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो को। हो सके तो सभी वीडियो देखिएगा, आपको बेहतर से मैथमेटिक्स आ जाएगा। उसके बाद होता है एक समकोण त्रिभुज। अभी तो इसके बारे में केवल जान है, आगे की हायर क्लासेस में इनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इससे संबंधित दैनिक जीवन के समस्याओं को हल किया जाएगा, बहुत सारे सवाल भी लगाए जाएंगे। समकोण त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो। अगर कोई त्रिभुज है उसका एक कोण समकोण है तो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे है, ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक। अगर एक कोण इसे 90 डिग्री का हो तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। अच्छा यहाँ लिख दें, नहीं तो यहाँ भी गड़बड़ होगा। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, हाँ समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु। ये विषमबाहु। इतना छोटा छोटा दिख रहा है उसमें कि नहीं, चलो बता तो दे रहा हूँ। ये है न्यून कोण त्रिभुज। अरे कहाँ गया, एक तो अभी दो, हाँ दो ये बताएं। न्यून कोण त्रिभुज कहाँ लिखें, न्यून कोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज। और फोकस है, सही से फोकस कर देता हूँ। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अरे क्या लिख रहा हूँ, अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे चलो बनाया ये हो गया। ये उतना जगह 90 डिग्री, ये न्यून कोण, हमको बनाना है अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक। ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक,
तो ये हो गए त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो। दूसरा है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, बाकी दो न्यून कोण हो, उनको कहते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो और दो न्यून कोण रहेगा, वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। इसमें अभी और बहुत कुछ है, आगे के पार्ट में एक दो वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा कवर कर लेंगे। ये हो गए त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के बारे में कुछ साधारण जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। अभी ये सब बेसिक नॉलेज है, आगे चल के हाई स्कूल का बड़ा बड़ा टॉपिक पर भी वीडियो आएगा, उस पर भी सवाल लगाएंगे। ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब जानेंगे तभी आगे चल के बड़े बड़े सवाल लगा पाएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।